वही पाकिस्तान पर नया पहाड़ टूटने वाला है क्योंकि उसके हाथ से पीओके के खिसकने की तारीख पक्की होने वाली है और इस तारीख पर मोहर लगा सकते प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, जो अगले हफ्ते व्हाइट हाउस में मिलेंगे। शहबाज को जैसे इनके मिलने की भनक लगी तो वो कश्मीर राग अलाप कर भारत से बातचीत के लिए गिड़गिड़ाने लगे। The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. ट्रंप ने गाजा पर कब्जे का ऐलान क्या किया? पाकिस्तान में तो हड़कंप मच गया। कश्मीर पे हमने बात करनी है, लेकिन सबसे पहले ये बताएं कि जो ट्रंप ने ऐलान किया है गाजा पर कब्जे का, ये हमारे लिए तशवीश का बायस होना चाहिए। शहबाज को पाकिस्तान के हाथ से पीओके जाता दिखने लगा। आपको खतरा नजर आता है कि कभी इंडियन आर्मी आजाद कश्मीर पे कब्जे की भी कोशिश कर सकती है। मोदी ट्रंप मिलेंगे तो क्या पीओके पर गाजा जैसा फैसला लेंगे? भारत है वो उन चंद कंट्रीज में शामिल है जिसके लीडर्स को सबसे पहले बुलाया जाता है अमेरिका के अंदर। दुनिया जब वैलेंटाइन डे मनाने की तैयारी कर रही होगी, तब भारत और अमेरिका की दोस्ती एक बार फिर नई इबारत लिखेगी, क्योंकि 13 फरवरी को हिंदुस्तान के मुखिया और अमेरिका के राष्ट्रपति की मुलाकात होने वाली है, जिसको लेकर पाकिस्तान में अभी से रोना पीटना शुरू हो गया है। प्रेसिडेंट ट्रंप से मीटिंग करने वाले दुनिया के पहले 4 लीडर्स में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी शामिल हो चुके हैं, क्योंकि मोदी साहब पहुंच रहे हैं अमेरिका। इस खबर पे जरा हम आप तक डिटेल्स पहुंचा देते हैं। और ये बड़ी बात है, बड़ी बात है, ये क्या बहुत बड़ी बात है। मोदी और ट्रंप के मिलने से पहले ही पाकिस्तान में खौफ का माहौल है। उन्हें डर है कि पाकिस्तान और उसके आतंकियों को लेकर मोदी और ट्रंप मिलकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। जब हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर रद्द करेंगे तो वो पाकिस्तान के बारे में डोनाल्ड ट्रंप की टीम को क्वाइटली किस किस्म का फीडबैक या इनपुट प्रोवाइड करेंगे। पाकिस्तान के इस डर के पीछे है ट्रंप का वो ऐलान जो उन्होंने गाजा को लेकर किया। ट्रंप ने हाल ही में कहा है कि अमेरिका अब गाजा पर कब्जा करेगा। यह बयान उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मिलकर दिया और अब ट्रंप मोदी से मिलने वाले हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि पीओके में आतंकियों को लेकर भारत और अमेरिका के बीच बातचीत हो सकती है। गाजा और पीओके को एक दूसरे से लिंक भी किया जा रहा है, यानी जिस तरह से गाजा में आतंक की सफाई हुई, वैसे ही पीओके में भी हो सकती है। वैसे ये सच किसी से छिपा नहीं है कि गाजा में हमास के खिलाफ एक्शन होता है तो पाकिस्तान को दर्द होता है। उसके देश में हमास के बड़े नेताओं ने आकर रैलियां की। पाकिस्तान हमास के समर्थन में हमेशा से खड़ा रहा। India is linking Hamas with Kashmiri struggle so that India can tell Israel that yes, आपका और हमारा एक मसला है। इंडिया कैन टेल यूनाइटेड स्टेट्स कि हम देखें हम आपके साथ हैं। हम चाइना के साथ भी जब आपके मसले हैं उसमें भी हम आपके साथ हैं। हम देखें इजराइल के साथ भी। भारत हर उस मुल्क के साथ है जो आतंक का अंत करने के अभियान का हिस्सा है और मोदी के नेतन्याहू और ट्रंप से दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। इसी बात का तो डर पाकिस्तान को लग रहा है कि जैसे नेतन्याहू से मिलकर ट्रंप ने गाजा पर कब्जे का ऐलान कर दिया, क्या मोदी से मिलकर वैसा ही ऐलान पीओके को लेकर ना कर दें। It's all about Kashmir. It's all about giving a message to the Western world, particularly to the United States, that we are facing the same sort of challenge. And in case we find we are in that kind of a problem, तो please आपने भी असला भेजना है। आपने भी असला भेजना है। That's sort of a thing. ट्रंप के खौफ और मोदी के इरादों को देखकर ही तो पाकिस्तान ने पहले ही सरेंडर कर दिया। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पीओके में खड़े होकर घुटने टेकते हुए भारत से फिर बातचीत करने की गुहार लगाई है। हम चाहते हैं कि बातचीत के सफारती और जमहूरी असूलों के मुताबिक जम्मू कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात को पुरअमन ज़राए से हल किया जाए। शहबाज ही नहीं, आतंकी हाफिज सईद के बेटे ने भी कश्मीर राह पलापा है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान को अब उसके द्वारा कब्जा किए गए कश्मीर के हाथ से निकलने का डर सताने लगा है। सुनो, अल्लाह की कसम, ये कश्मीर मुसलमानों को मिलकर रहेगा।
पाकिस्तान को मुस्लिम इंडिया को मिलकर रहेगा। वो जितनी मर्जी आईन में तरमीमें कर ले, ये मैं हिंदुस्तान को पैगाम देना चाहता हूं। कश्मीर पे हमने बात करनी है, लेकिन सबसे पहले यह बताएं कि जो ट्रंप ने ऐलान किया है गजा पर कब्जे का, ये हमारे लिए तशवीश का बायस होना चाहिए। आपको खतरा नजर आता है कि कभी इंडियन आर्मी आजाद कश्मीर पे कब्जे की भी कोशिश कर सकती है? इस खौफ की शुरुआत अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात से हुई। तब से ही पाकिस्तानियों के सीने पर तो समझो सांप लौटने लगा है। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा परेशान तो वो तस्वीर कर रही है जिसमें ट्रंप नेतन्याहू को बैठने के लिए कुर्सी को आगे बढ़ा रहे हैं, उन्हें बैठने में मदद कर रहे हैं। ये आदमी वहां पहुंचा, उसके पहुंचने के बाद ट्रंप ने उसके साथ क्या किया, जरा एक दफा ये क्लिप देख लीजिए। हाँ जी, ये क्लिप देख लिया आपने, कैसे कुर्सी आगे कर रहा है ट्रंप। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर का प्रेसिडेंट एक छोटे से नाजायज मुल्क के प्राइम मिनिस्टर का, कि जिसके हाथों पे लाखों लोगों का खून है, उसके लिए कुर्सी पेश कर रहा है। यहीं से अंदाजा कर लीजिए कि अमेरिका इस वक्त किसका गुलाम है। अमेरिका इन सहूनी यहूदियों का गुलाम बन चुका। नेतन्याहू के लिए जिस तरह का अंदाज ट्रंप का दिखा है, मोदी के लिए उससे भी बेहतर हो सकता है, क्योंकि नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी को कौन भूल सकता है। वैसे भी ये तो आप जानते ही हैं कि पीएम मोदी के लिए व्हाइट हाउस में बाइडेन के दौर में स्टेट गेस्ट के तौर पर इंतजाम किए गए थे, और ट्रंप के आते ही मोदी की अगवानी के लिए फिर व्हाइट हाउस तैयार हो गया है। लेकिन पाकिस्तान के नेताओं को अमेरिका कितनी इज्जत देता है, ये बात सब जानते हैं। पाकिस्तानी खुद अपने ही नेताओं का मजाक बनाते हैं। पाकिस्तान की तरफ से तो बस इतना ही एक दुआया इनका काम है कि अगर बिलावल भुट्टो का हैंडशेक हो जाता है तो वो फोटो पाकिस्तान के सारे मीडिया बार बार दिखाएंगे कि जी देखिए हमारे बिलावल भुट्टो साहब ने सदर ट्रंप से मिल लिया। इस तरह की फोटो आप भी थोड़ी सी कोशिश करें, थोड़ा सा वक्त निकालें तो खिंचवा सकती है ट्रंप के साथ। पाकिस्तानियों की हैसियत के बारे में शहबाज अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए मोदी ट्रंप मीटिंग से पहले ही बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं और कश्मीर राग अलापा जा रहा है। लेकिन शहबाज मियां आज नहीं तो कल पीओके की घर वापसी तो होनी ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बांग्लादेश में हिंसा का सेकंड राउंड शुरू हो चुका है। उपद्रवियों ने